गोविंद गोविंद। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य आप सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है महाभारत की अनसुनी और अनकही कहानियों की श्रृंखला में। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप प्रदान करने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। विश्व शांति दर्शन के वीडियोस अध्यात्म, विश्व शांति और विज्ञान से संबंधित प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, वरना आप वंचित रह जाएंगे नए नए कहानी और नए नए एपिसोड से। महाभारत के कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो हम में से बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन अपने तरीके से उल्लेखनीय है। आखिरकार ये लगभग 20,000 अलग अलग छंदों वाला महाकाव्य जो है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है। हमें अच्छाई और बुराई पर विचार कराता है। जिस युद्ध ने अकथनीय विनाश किया, उसने हमें बहादुरी, ज्ञान और सदाचार की गाथाएं भी दी। जब महाभारत युद्ध सुनिश्चित हो गया तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण कहने लगे कि एक तरफ मेरी अक्षौणी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। जब दुर्योधन श्री कृष्ण की नारायणी सेना लेकर चला गया और अर्जुन कृष्ण के साथ थे, तब उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हे पार्थ, अब तो तुम हार गए। न जीत की रखो आस, माखन ले गया वो, बस घड़ा तुम्हारे पास। अर्जुन मुस्कुराकर बोले, हे माधव, मेरी ही होगी जीत। मैं मर्म ये जान गया हूँ, माखन लेकर क्या करता जब माखन चोर को पा गया हूँ। दुर्योधन को लगा कि श्री कृष्ण बिना सेना के निहत्थे पांडवों की क्या सहायता कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अपने लिए अर्जुन के सारथी बनने की भूमिका का चयन किया, जो हम सबको विदित है। सारथी के रूप में श्री कृष्ण ने एक सारथी के वो सभी कर्म किए जो थे, जो होने थे। एक सारथी की भांति वो अर्जुन को रथ पर पहले आरूढ़ करवाते और फिर स्वयं रथ पर आरूढ़ होते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को भगवती दुर्गा से आशीर्वाद लेने के लिए भी कहा, ताकि मां दुर्गा के आशीर्वाद से पांडवों की विजय हो सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने झंडे की ध्वजा पर आरूढ़ होने के लिए हनुमान जी का आह्वान करो, क्योंकि हनुमान जी अजय हैं। अर्जुन के आह्वान पर ही हनुमान जी अर्जुन के ध्वज पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण ने अपने सारथी की भूमिका का बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह किया। वे अर्जुन के आदेश पर ही रथ चलाते थे। हाँ, महाभारत युद्ध के पहले दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने हुई तो अर्जुन युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और भाई बंधुओं को देखकर विचलित हो गए। हे माधव, मैं अपने लोगों को मारकर युद्ध नहीं कर सकता, इससे तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग लूंगा, पार्थ ने कहा। भगवान श्री कृष्ण शांति से अर्जुन की बातें सुनते रहे और फिर अर्जुन के मन में जितनी भी शंकाएं थी उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने एक सारथी के रूप में समय समय पर अर्जुन को सुरक्षित और संरक्षित भी किया। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात जब अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि सूर्यास्त तक अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, पूरी कौरव सेना जयद्रथ को बचाने में लग गई। श्री कृष्ण ने तब अपनी माया से सूर्य के सम्मुख सुदर्शन चक्र रखकर छद्म सूर्यास्त करवा दिया और फिर जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। जयद्रथ के सामने आते ही माया के बादल छट गए। तब सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ गांडीव और वध कर दो इसका। देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। सूर्य अभी भी चमक रहा था। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वो इसके पिता की गोद में जाकर गिरेगा। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हुआ, जो सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा तो उसकी गोद में से जयद्रथ का सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए, उसके पिता के। और इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। इतना ही नहीं, जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था तो कर्ण अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, इसी क्षण समाप्त कर दो। इसका धर्म तब कहा था जब भीम को विष दिया था
और लाक्षागृह में पांडवों को जलाने की बात सोची गई थी, तब इसने कुछ नहीं कहा। जब द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त किया जा रहा था, तब कहां था इसका धर्म? अभिमन्यु को धोखे से वध किया। अर्जुन ने सारथी श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेकर कर्ण का वध कर दिया। युद्ध में भीष्म पितामह के शरशैया पर लेटने के पश्चात द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया था। तो गुरु द्रोण और अश्वत्थामा पांडवों की सेना का गादर मूली की तरह सहार कर रहे थे। श्री कृष्ण ने तब युधिष्ठिर से कहलवाया कि कहो अश्वत्थामा मारा गया है, जो कि दरअसल एक हाथी था, इसलिए वो उनसे झूठ भी नहीं बुलवाना चाहते थे। और ये सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए। उसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जहां अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण के हाथों में घोड़ों की लगाम थी, वहीं महाभारत युद्ध की समरक डोर भी अदृश्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही थी। महाभारत युद्ध जिस दिन आरंभ हुआ, उस दिन से प्रतिदिन श्री कृष्ण अर्जुन को आदर से उतारने के पश्चात स्वयं उतरते थे। लेकिन जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, उस दिन श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, आज पहले तुम रथ से उतर जाओ, उसके पश्चात मैं उतरूंगा। अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण को देखने लगे कि माधव तो प्रतिदिन स्वयं रथ से उतरकर मुझे बड़े प्यार से उतारते थे, आज इनके व्यवहार में बदलाव क्यों? उन्होंने श्री कृष्ण से इस विषय में प्रश्न भी किया, लेकिन श्री कृष्ण उस समय मौन रहे। अर्जुन के रथ से उतरने के पश्चात श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और अर्जुन को रथ से कुछ दूरी पर ले गए। उसके पश्चात की घटना से अर्जुन तो अचंभित हो गया। जिस रथ ने अजय महारथियों का अंत देखा था, उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ और वो क्षण भर में नष्ट हो गया। अर्जुन विस्मित था कि जिस रथ पर श्री कृष्ण ने मुझे गीता का उपदेश दिया था, जिस रथ पर अनगिनत योद्धाओं का वध किया था, जिस रथ पर आरूढ़ होकर भीष्म पितामह के शरीर के बाणों को अर्जुन ने बींधा था, वो जल चुका था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, माधव मुझे बताएं कि आपके उतरते ही ये रथ नष्ट क्यों और कैसे हुआ? मुझे बताएं इसके पीछे क्या मर्म है? श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि के दिव्यास्त्रों के प्रहार से पहले ही क्षीण हो चुका था। इतने महारथियों के अस्त्रों के बार बार प्रहार करने के कारण बहुत पहले इस रथ की आयु पूर्ण हो चुकी थी। पार्थ, अर्जुन बोले कि अगर ये रथ बहुत पहले ही क्षीण हो चुका था तो इतने सुचारू रूप से कैसे चल रहा था? तब सारथी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये रथ आयु समाप्त होने पर भी मेरी संकल्प शक्ति से ही चल रहा था। इस युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए इस दिव्य रथ की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपने संकल्प के बल पर इस रथ को चलाया। हे पार्थ, ईश्वर का संकल्प अटूट और अखंड होता है। जहां भी ईश्वर का संकल्प लगता है, उस स्थान पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इस तरह ये रथ भी क्षीण होने के पश्चात मेरी संकल्प शक्ति से ही चल रहा था। अब इसका कार्य पूर्ण हो गया है, तो संकल्प का प्रभाव भी समाप्त हो गया। इस तरह हम सबको अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में सौंप देनी चाहिए। आशा करता हूँ कि महाभारत की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अद्भुत, अनकही और अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।